नज़्म नंबर 3 ज़मीने कर्ब वो बला। उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात की नज़्म है, जिसमें पहली बात दी गई है। तारीख़ी किताबों के मुताले के दौरान अक्सर लड़ाइयों जंगों के हालात हमारे सामने आते हैं। इस वक्त हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ज़माने में जंग व जद्दल के हालात हर दौर में क्यों पैदा होते हैं। दरअसल नेकी व बदी और हक़ व बातिल की कशमकश हर ज़माने में जारी रहती है। इक़्तिदार और मुल्कगिरी की हवस हुक्मरानों को जुल्म व सितम पर उकसाती रहती है। इसे रोकने के लिए हर दौर में कुछ लोग हक़ का साथ देने ज़रूर आगे आते हैं। वाक़या करबला भी इसी किस्म का एक सानहा है, जिसमें हक़ व इंसाफ की हिफाजत करते हुए रसूल अकरम सल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु शहीद हो गए। उर्दू शायरी में वाक़या करबला मरसिए का एक अहम मौज़ू रहा है। ज़ैल का मरसिया जदीद शायर वहीद अख्तर ने अपने मुनफ़रद अंदाज में क़लमबंद किया है। ये करबलाई मरसिए की एक मिसाल है। इस मरसिए में मज़कूर वाक़ये से पहले हुआ ये कि कोफ़े के लोगों ने ख़त लिखकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु को मदीने से कोफ़े बुलाया। इन्होंने वादा किया कि हम आपसे बैत कर लेंगे और यजीद से मुकाबला करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु इस वादे के भरोसे पर कोफ़े की तरफ रवाना हुए। इनके साथ इनके ख़ानदान के 72 अफराद थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। जब यह काफ़िला इराक़ में दरिया फ़रात की एक नहर के पास पहुँचा तो यहीं सबके क़ियाम के लिए ख़ीमे लगा दिए गए। ये आज जो हम देख रहे हैं वो ज़मीन कर्ब व बला, ये एक मरसिया है और जिसमें हज़रत हसन रज़ियल्लाहु की शहादत का ज़िक्र है और उस वाक़े को बयान किया गया है। यहाँ पर मरसिए के अज्ज़ा दिए गए हैं। मरसिए के अज्ज़ा देखिए, मरसिए के चंद अज्ज़ा होते हैं जो ज़ैल के मुताबिक हैं, जिसमें नंबर 1 है चेहरा। चेहरा ये मरसिए की तमहीद है, यानी कि मरसिए की शुरुआत होती है। इसमें उमूमन मनाज़िर फ़ितरत को बयान किया जाता है। जिसमें नंबर 2 है सरापा। इस जुज़ में करबला के किरदारों का सरापा बयान किया जाता है, यानी उनका हुलिया वगैरह बताया जाता है। नंबर 3 है रुख़सत। इस हिस्से में करबला के किरदारों की मैदान जंग की तरफ रवानगी का जिक्र होता है। नंबर 4 है आमद। इस हिस्से में अहले बैत रसूल सल्लम की मैदान करबला में पहुँचने की रुदात बयान की जाती है। नंबर 5 है रजस। इस मैदान जंग में अपने आबा व अजदाद की बहादुरी और इनके जुरात व कलामात को फ़ख्रिया अंदाज में बयान करने को रजस कहते हैं। अगला है नंबर 6 रज़म। मैदानी करबला में हुई जंग के अहवाल इस हिस्से में बयान किए जाते हैं। नंबर 7 है शहादत। यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए अहले बैत की शहादत का जिक्र होता है। नंबर 8 है बैन। शहीदों की नाशिद देखकर अहले क़ुराबत शहीद होने वालों पर अपने दुख का बयान करते हैं। यहाँ पर शायर का तारुफ दिया गया है। वहीद अख्तर 12 अगस्त सन 1934 को औरंगाबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद वो हैदराबाद चले गए, जहाँ इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर मुक़र्रर हुए। वहीद अख्तर उर्दू के जदीद शुअरा में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने सनफ़ मरसिया को नए रंग व आहंग और बुलंदी से हमकिनार किया। इस सिलसिला में इनके 8 मरसियों का मजमुआ करबला ता करबला काबिल ज़िक्र है, जिससे ज़ैल का मरसिया माखूज़ है। पत्थरों का मगन्ना, शब का रज़मिया और जंजीर का नगमा इनके शेरी मजमुए हैं। ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ और शायरी फ़लसफ़ा और उर्दू अदबी तनक़ीद इनकी नसरी तसानीफ़ हैं। 1996 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। आइए देखते हैं इस मरसिए के ताल्लुक़ से। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका, लगता है कुछ ऐसा ये अज़ल से है शनासा। इफ़लाक से तारों से गुज़र आए सबक पा, ये ज़र्रे हैं कैसे कि क़दम उठ नहीं सकता। आवाज़ एक आई ये ज़मीं कर्ब व बला है, इंसान की महराज यही खाक़ शिफा है। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया ताबा, फरमाया कि लो मिल ही गई मंजिल जाना। बांधा था इसी खाक़ से खून मेरे पैमा, हमराहियों से बोले यहीं खोल दो सामा। ये नहर ये सहरा ये तर्राई है हमारी, गर फ़ज़ल खुदा हो तो खुदाई है हमारी। इस खाक़ को पहचान लिया दीदा वरों ने, न्योड़ा दिए सर सजदे में आशफ्ता सरों ने। समझा सदफ इस दश्त को रोशन गहरों ने, असबाब एक सफ़र खोल दिया हम सफ़रों ने। दरिया ने कदम चूम लिए तिश्ने लबी के, बरपा हुए ख़ीमे हर में पाके नबी सल्लम के। दम भी ना लिया था कि उमड़ने लगे ऐदा, बुज़दिल की तरह आँख बदलने लगी दुनिया। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा, कम ज़र्फ़ के वादे की तरह फिर गया दरिया। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफ़ीना, फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफ़ीना। जब कस्ब की बैत से किया सदक़ ने इनकार, सौदागर खून जिस्म पे सजने लगे हथियार। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार, शरहक़ के मुकाबिल हुआ आमदा पैकार।
ख्वाबिदा ज़मीरों ने किया जबर से सौदा, बेदारी ईमान ने किया सब्र से सौदा। देखिए यहाँ पर खुलासा दिया गया है। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़िला एक जगह पहुँचा तो आपने पूछा कि ये कौन सा इलाक़ा है। इसे देखकर लगता है कि ये ज़मीन बहुत पहले से हमारी शनासा है, यानी हमारी जान पहचान में है, यानी उसे हम जानते हैं। इस ज़मीन पर पहुंचने के लिए हमने तवील फासला तेज़ कदमी से तय कर लिया। यहाँ रुकने के बाद तो क़दम आगे बढ़ते ही नहीं। जवाब मिला कि ये दुख और तकलीफ़ की सरज़मीन है, लेकिन इसकी खाक इंसान के लिए महराज है। जवाब सुनकर शब्बीर यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा चमकने लगा। इन्होंने कहा कि यही हमारी मंजिल है, यही सामान खोलकर क़याम करना चाहिए। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने काफ़िले के हमरा एक मकाम पर पहुँचे तो इन्हें महसूस हुआ कि ये इस मकाम से आशिना है। इस सरज़मीन तक पहुँचने के लिए जो कि इन्होंने तवील फासला तय किया, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उनके कदम नहीं उठ रहे हैं। इन्होंने जब पूछा तो कौन सी ज़मीन है, तब आवाज़ आई कि ये ज़मीन कर्ब व बला है, यानी दुखों और मुसीबतों की ज़मीन है। इस ज़मीन तक पहुँचना ही इंसानियत की महराज है। मतलब शायर ये कहना चाहता है कि इस सरज़मीन पर जाम शहादत नोश करने वाले को बुलंद मर्तबा और आला मकाम हासिल होता है। दुनिया के मसाइब और मुश्किलात से नजात मिलती है। इस बात को शायर ने यहाँ बयान किया है। और जब इन्होंने ये सब सुना तो जवाब सुनकर शब्बीर यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा चमकने लगा। इन्होंने कहा कि हमारी यही मंजिल है और हमें यहीं क़याम करना है, और यहीं सामान खोल दो, हम यहीं क़याम करेंगे। ये नहर, ये सहरा और ये वादी हमारी है। खुदा का फजल रहा तो अब ये सब हमारे कब्ज़े में होंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी दीदावर थे। अगरचे वो परेशान थे, मगर इन्होंने ज़मीन पर सजदे के लिए सर टेक दिए और यहीं क़याम करने लगे। काफ़िले में ख़ानदान की औरतों के लिए ख़ीमे लगवाए गए, लेकिन इसी असना में दुश्मनों के लश्कर ने इन्हें घेर लिया। जंग का ऐलान हुआ और सब लड़ने के लिए हथियार सजाने और सफ़ लगाने लगे। शर और खैर एक दूसरे के मुकाबले आए। एक तरफ हुक्मरां का जबर था और दूसरी तरफ ईमान वालों का सब्र था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने दरिया के किनारे ख़ीमे लगा दिए। इतने में क्या हो गया, दुश्मनों की फ़ौज ने आ घेरा और दुनिया ने भी रुख फेर लिया। हासिद का दिल छोटा और तंग होता है। इसी तरह दुश्मनों के नरगे में भी गिरने के बाद सहरा भी छोटा सा महसूस होने लगा था। जिस तरह कमज़र फादे से फिर जाता है, इसी तरह दरिया भी काफ़िलों वालों से फिर गया और यहाँ पर उन दुश्मनों की फ़ौज ने उन्हें आ घेरा और उन्हें दरिया के किनारे जो ख़ीमे लगवा रहे थे वहाँ पर दुश्मनों ने उन्हें आ घेरा और दुश्मन ने दरिया से पानी लेने पर भी रोक लगा दी। इस तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी दरिया के करीब होते हुए भी उन्हें पानी नहीं मिल सका और वो सब लोग जंग का ऐलान हुआ और सब लोग लड़ने और सफ़ सजाने लगे और शर और खैर एक दूसरे के मुकाबले आए। एक तरफ हुक्मरां का जबर था, उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती थी, उनका ऐलान जंग था, और दूसरी तरफ ईमान वालों का सब्र था। और यहाँ आखिर में शायर कहता है कि एक तरफ मुर्दा ज़मीरों का जबर था तो दूसरी जानिब अहले ईमान का सब्र व तहम्मुल था। नीचे मानी और इशारा दिए गए हैं। अज़ल से यानी इब्तिदा से, सबक पा हल्के क़दमों से, मुराद आसानी से, कर्ब व बला मुसीबत परेशानी, मेराज अज़मत बुलंदी, ताबा रोशन, मंजिल जाना मुराद मंजिल मकसूद, पैमा बांधना वादा करना, तराई दरिया की वादी, दीदावर अक्लमंद, सर नेवड़ा होना यानी सर झुकाना, आशफ्ता सर मुसीबत का मारा, सदफ सीप, रोशन गहर मुराद रोशन करने वाला किरदार, मुराद रोशन किरदार वाला, तश्ने लबी यानी प्यास, हर में पाके नबी सल्लम के ख़ानदान की औरतें, अहदा अदो की जमा दुश्मन, दिल हासिद तंग दिल, कम ज़र्फ़ कमीना, फिर जाना मुकर जाना, कज़ब यानी झूठा, बैत इस्लामी क़ानून के मुताबिक किसी को अमीर मानने का अहदा, इस्लाह जंग के हथियार, आमदा बेकार जंग के लिए तैयार होना, ख्वाबिदा ज़मीर जिसका ज़मीर सोया हुआ हो मुराद बेहिस, बेदारी ईमान की ताज़गी। तो आज हमने यहाँ पर मरसिया यानी नज़्म नंबर 3 ज़मीन कर्ब व बला यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। हम अपने अगले वीडियो में इस नज़्म के सवाल जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।